मुल्क के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 रशकई से पिशावर, M2 हिरन मीनार से ठोकर न्याज बेग, M3 फैजपुर से रचाना, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और रोहड़ी से रहीम यार खान तक बंद। लाहौर से आलकुट मोटरवे मेन टोल प्लाजा से समड़े आल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। फैसलाबाद 574 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 310 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला का AQI 322 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक हाफसाबाद का AQI 380, मुजफ्फरगढ़ का 372 रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रॉलर की टक्कर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक हो गई, 4 मुसाफिर जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। बहावलपुर में हासिलपुर चश्तियाँ रोड पर ट्रॉलर की टक्कर से 2 भाई जाँ बहक, बाप जख्मी। कोहाट में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। पाक अफगान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बिरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा मनसूबा मंजूर हुआ। मशरिक़ वस्ता में देर पर जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के साथ यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। साइडलाइंस पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्म जोशी से मुसाफा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में मावनत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के खदशात दूर करने के लिए अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ बामायनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म का पाक ईरान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर भी जोर। तुर्कमानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वापस वतन रवाना हो गए। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। विफाक ने IMF को आगाह कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए विफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल भी होगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसील जमा करवाएंगे। विफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तयाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी।
रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी मुतारिफ करवाया जाएगा। बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल करेंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी माहिदे भी नहीं कर सकेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मुराद तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। चारों सूबे सेल्स टैक्स की यकसा शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मुंतखब अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं करवाएगा। IMF ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मंजूर की है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ रियासती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होंगे। $14 करोड़ सिंध में 1.5 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन को महफूज बनाएं। 22,000 हेक्टेयर पर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक की तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB के फंड्स में ग्रीन क्लाइमेट फंड से $40 मिलियन का इजाफी ताउन भी शामिल है। सैलाब, पानी के खतरात और पानी की कमी से निमटने के लिए इक़दाम होंगे। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय कि डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से। आज़ाद कश्मीर की भी यही हालत थी, इसको भी फिर हमने अपना फंड दिए और माशाल्लाह काफ़ी रकम आज़ाद कश्मीर को भी मिली, लेकिन एक सेट फार्मूले के तहत रहना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे। कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदार से खिताब में कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी दे तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, सूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं, चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हों या किसी सूबे के, नून लीग ने मैरिज पर कभी समझौता नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, आसिद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनेद अकबर, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माली बहरान का सामना। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी का पार्टी अरकान पार्लियामेंट को खत। पार्टी चलाने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन को तनख्वाह का 10% पार्टी फंड में देने की हिदायत। खत में लिखा, हर MNA, सेनेटर और MPA पार्टी सरगर्मियों के लिए हंगामी बुनियादों पर माहाना 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा करे। ये भी लिखा कि उम्मीद है अरकान असम्बली 72 घंटों के अंदर पैसे भेज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी जमात का बेड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुद पंजाब की गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जाले ताज़ा दम हो गए।
सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और दीगर पार्टी रहनुमा सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई कामीरा का इजलास। तालीम के शोबे में ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी। लेडी रीडिंग अस्पताल के लिए आलात की खरीदारी की मद में 1 अरब 57 करोड़ की इजाफी ग्रांट मंजूर। हाई कोर्ट जजेस के लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़ा चैलेंजेस सरपेश हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी का दुबई में खिताब। कहा, अबू धाबी में हुक्काम से वीज़ा मसाइल पर मुलाकात करूँगा। कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ गई। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची येलो लाइन मंसूबे के लिए 178 अरब 59 करोड़ रुपए की मंजूरी नज़रसानी शुदा लागत की मंजूरी दे दी। 2019 में इस मंसूबे की लागत का तखमीना 61 अरब 43 करोड़ रुपए था। CDWP ने 10 अरब 55 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी और कराची येलो लाइन समेत 256 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्ने को भेजने की सिफारिश कर दी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम हो गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के 2 धड़ों ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी, जबकि एक धड़े ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की मअतली तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मामलात पर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसाइल को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करेंगे। गुजरांवाला में कंगनीवाला के करीब वाक़े मदरसे में आग लग गई। जुलूस के ज़ेरे तालीम 3 तालिब इल्म ज़ख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया गया था, जिससे बिस्तर में आग लगकर फैली। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी बिहार कॉलोनी में शहरी को कातिल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शाह लतीफ़ टाउन में गाड़ी से 47 किलो मुनशियात बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कोयटा के इलाके मूसा खेल में हैज़ा से 8 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और 2 मर्द शामिल। सरकारी स्कूल आर्जी अस्पताल में तब्दील। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाए हमल तय करने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंह ने कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। कौंसल जनरल और दीगर शुरा के हमरा केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और फरियाल तालपुर भी शरीक हुई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और ACX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और ACX को पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC का इजरा मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड माहौल की तरफ पहला कदम है। इससे सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ और माली शफाफियत को बुनियाद बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाए जाने के लिहाज से तीसरे नंबर पर। यहाँ 3 से 4 करोड़ सार्फिन मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ और जिद्दत के अज़म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI से चलने वाली वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है।
कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस उलमा कराम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती अस्करी क़यादत को मारका हक में शानदार कामयाबी पर खिराजी तहसीन। जामिया रशीदिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत को यकजान होना चाहिए। फितना ख़वारिज मज़हब की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। उनके ख़ात्मे के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शबीर हसन मेसमी ने कहा कि बुनियाद मरसूस दुनिया में हमारी इज़्ज़त और शर्फ का बाइस बना। अलामा ज़ियाउल्लाह ने कहा कि किसी नाम नेहाद सियासतदान को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा आज बुनियाद मरसूस में कामयाबी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। रूस यूक्रेन मामले पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। मुस्तकबिल करीब में फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे। गजा के लिए आर्मी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतालिका इंतजामी उमूर पर बात होगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का बहरे हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज़ पर छापा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक गुज़श्ता माह छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त करके मौके पर तबाह कर दिया गया। जहाज़ श्रीलंका के करीब समुंदर में रोका गया और तलाशी के बाद जाने की इजाज़त दी गई। ईरान ने खलीज ओमान में ऑयल टैंकर कब्जे में लेकर हमले के 18 अफराद को हिरासत में ले लिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम का कहने के 60 लाख लीटर गैर कानूनी डीजल ले जाने वाले बहरी जहाज़ ने पकड़े जाने के डर से अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया था। जहाज़ के हमले में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के शहरी शामिल। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वज़ीर कर्नल स्कॉट कॉन्स ने कहा है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उसके लिए बरतानिया को तैयार होना होगा। एक इंटरव्यू में बरतानिया ने अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। नेटो ममालिक को अपने जंगी तैयारों के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। पिछले 50-60 साल से बरतानिया ने अपना दिफा अमेरिका को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन अब बरतानिया को ये रवैया तर्क करना होगा और अपना दिफा खुद करना होगा। कैंसर की जल्द तशखीस के सबब साल 9 पर इलाज में कमी हो सकती है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का स्टैंड अप टू कैंसर मुहिम से मुतालिक पैगाम। बादशाह चार्ल्स ने उसे अपनी खुशकिस्मती और इलाज में बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। बादशाह चार्ल्स को कैंसर की तशखीस फरवरी 2024 में हुई थी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक बादशाह चार्ल्स की सेहतयाबी मुस्बत मरहले में दाखिल हो चुकी है। बादशाह चार्ल्स के कैंसर के इलाज का रद्द-ए-अमल गैर मामूली तौर पर अच्छा है। डॉक्टर बादशाह चार्ल्स के इलाज को अब एहतियाती मरहले में ले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करने के लिए मंसूबों का ऐलान। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बच्चों की समाजी ज़िंदगी में वापसी हुकूमत के मकासद में से एक है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी के हुक्काम से मुलाकात। कंपनी इंतज़ामिया के रिजवान सईद शेख को पाकिस्तान से मुतालिक बिजनेस पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान खलीजी रियासतों मशरक़ वुस्ता की मार्केट में ज़रूरियात पूरी कर सकता है। मशरक़ी वुस्ता का सबसे महंगा पेंट हाउस तकरीबन 3.1 अरब पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त। दुबई के पाम जुमेरा में तामीर होने वाले पेंट हाउस में 60 फ्लोर 171 अपार्टमेंट्स होंगे। नेमार जूनियर समेत आलमी फुटबॉलर्स ने भी इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। अर्जेंटीना में जारी प्रो हॉकी लीग में नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 7 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मोहम्मद सुफियान ने 2 और राना वहीद अशरफ ने 1 गोल किया। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को खेलेगा।
पीएसएल की नई टीमों की खरीदारी में यूरोप, अमेरिका और मशरक़ी वस्ती में दिलचस्पी बढ़ रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान, कहा पीएसएल टीमों की बोली जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पीएसएल फैमिली में नए फ्रेंचाइज मालिकान को खुशामदीद कहने के मुंतज़िर। पाकिस्तान के मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन तवील अरसे बाद एक बार फिर आज एक्शन में होंगे। इस बार लेजेंड की नजरें 3 आलमी रिकॉर्ड्स पर तेज तरीन रिवर्स ड्राइवर, रिवर्स रैम्प जंप और बर्निंग कार जंप का मुजाहिरा करेंगे। सुल्तान गोल्डन का एक्शन जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। जल मक्सी डेजर्ट रोड रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में जिन होत पहले, दिफाई चैंपियन जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर। आज स्टॉक और 14 दिसंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान मुखालिफ मवाद दिखाने पर भारतीय फिल्म धुरंधर को 6 खलीजी ममालिक में नुमाइश से रोक दिया गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में भारतीय फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। हम एक दिन रात को 8 बजे जाल लगा रहे थे, तो ये जानवर बेचारा जख्मी हालत में मुझे किनारे पे मिला। को ले आए, फिर डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दी, हमने और इसका अपना भी इलाज किया गया। फिर हमने इसको दिल से मच्छी खिलाई, तकरीबन 2 किलो मच्छी खा गया। मोहल्ले वाले आगे, भाई मस्जिद ने परिंदा पकड़ा, मस्जिद ने परिंदा पकड़ा। ये परिंदा कल को सही हो गया, इसको मैं आज़ाद करूँगा भाई। फिर इसको हम पालता रहा, इसको मच्छी खिलाई। ये साल गया जैसे बच्चे मेरे घर में ने खुदा ये तो बुलाओ तो इसे देखेगा। बबन, हाँ, अपन नाम कैसे रखा आपने इसका? दिल में से एक निकला। और कई मुल्कों का सफ़र तय करके दरियाई सिंध पहुंचने वाले मेहमान परिंदे को यहाँ की मेहमान नवाजी ऐसी पसंद आई कि हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। कोटरी के मल्लाह ने पेलिकन के ज़ख्मों पर मरहम रखा तो मल्लाह के घर का फ़र्द बन गया। पेलिकन और दरियाई सिंध के माहिगीर की दोस्ती ज़बान ज़द-ए-आम होने लगी।